Namaste and welcome to my new episode of What's Your Story by Madhvi. मैं कुछ अर्ज करना चाहूँगी आज. Actually, I am waiting for ma'am to join. Okay, let more people come. Okay, ma'am has come. Ma'am has come. Okay. She's right there. आप सब कैसे हैं? ओके, द कनेक्शन इज ऑन. वेलकम मैम, बहुत बहुत नमस्कार. आपका स्वागत है मेरे प्रोग्राम में जिसका नाम है व्हाट्स योर स्टोरी बाय माधवी. मैं हमारे व्यूवर्स को कह रही थी कि मैं कुछ अर्ज करना चाहती हूँ, तो इजाजत है आपकी? जरूर जरूर. मीठे लोग और सुनहरी मुस्कान, ऐसे ही लोग होते हैं हमारी महफिल के शान. अरे वाह. और इसी शायराना के साथ मैं आपको फिर से स्वागत करती हूँ. एंड आई वांट टू टेल माय व्यूअर्स, प्लीज वेलकम विद अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज, जो कि मैं कर रही हूँ उनके लिए. The very famous Bollywood and television actress Miss Pratima Kannan ji. So welcome ma'am, welcome to my show. तो कैसा लग रहा है इस क्वारंटाइन पीरियड में आपको? How do you feel? मिक्स सी फीलिंग्स होती हैं. कभी तो अच्छा लग रहा है कि चलिए टाइम मिला हमें अपने को वक्त देने के लिए. कभी थोड़ा चिड़चिड़ापन जाता है. और सबसे बड़ी बात तो ये कि काम कर करके थक गए हैं घर का. अच्छा, तो मतलब आप कुकिंग करते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, बहुत अच्छी कुक हूं मैं. ओह माय गुडनेस. तो मिस्टर कनन जी सर, तो मतलब सर मस्ट बी लाइक so lucky and to have your delicious food every day. आपको सबसे फेवरेट चीज बनाना क्या पसंद है आपको? नहीं, मुझे तो सब पसंद है. बाकी नॉन वेज जो है वो अच्छा बनाती हूँ. और बस मम्मी की देन है अच्छा खाना बनाना. और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ सिखाया है. इतना था कि खड़े होके कभी देखा. तो हाँ, ये तो जरूर था कि जब छोटी थी तो मेरी मम्मी का एक बहुत बड़ा रूटीन होता था कि कुछ भी करो लास्ट की रोटी मुझसे जरूर बनवाया करती थी. अच्छा. चाहे मैं नीचे खेल रही अपनी फ्रेंड के साथ, ऊपर से आवाज देती थी. मेरा घर का नाम बाला है तो हमेशा कहती थी बाला चलो. और मैं ऐसे गुस्से में आ जाती थी, चिढ़ जाती थी. मम्मा मेरा को खेलना है. नहीं चलो. और एकदम से बस उनका यही होता था कि लास्ट की रोटी आप बनाएंगी. तो इस तरह माँ ने काम के लिए ट्रेन किया और आज जाके ये चीज काम आ रही है. लोगों को बिलीव नहीं होता कि एक एक्ट्रेस बिल्कुल खाना वाना बना सकती. एब्सोल्युटली, क्योंकि इट इज अनबिलीवेबल. बट मैं मानती हूँ कि जब मैंने आपसे पहली बार बात करी तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि ऑफ कोर्स आप एक्ट्रेस है, बट मुझे एक माँ की छवि दिखी आपके अंदर. एक माँ की छवि दिखी. तो उसी वक्त मुझे कनेक्ट हुआ कि नो, यू आर डिफरेंट. जो आप सिल्वर स्क्रीन या ऑन स्क्रीन में है, आप बिल्कुल डिफरेंट है उससे. तो इसी क्वेश्चन के साथ ये तुम्हारी फीलिंग नहीं है. मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी लोग मुझसे मिलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन तो थोड़ा सा पता नहीं क्यों ऐसे आता है मैं बहुत कड़क हूँ. लेकिन उसके बाद जैसी कुछ वक्त बीतता है या तो सब ये कहते हैं कि अरे आप तो बहुत अच्छी हैं. जैसे फर्स्ट फीलिंग तुम्हारी भी यही रही. नहीं, लेकिन मेरी फर्स्ट फीलिंग वो कड़क वाली नहीं रही. प्लीज नहीं, नो. शायद मे भी कि तुमने सीधा मुझे माँ के रूप में फील किया. ये तो बिल्कुल, थैंक यू सो मच. बिल्कुल नहीं, आपको थैंक यू की जरूरत नहीं. माँ कभी बेटी को थैंक यू कहती है, गुस्से से डांटती है. तो अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि आपका फर्स्ट डेब्यू कैसे शुरू हुआ इस इंडस्ट्री में? आपने कदम पहला कैसे रखा? थिएटर में, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में या फिर टेलीविजन में?
थिएटर में तो माधवी ऐसा कहेंगे कि बचपन से मेरे घर में थोड़ा माहौल था। मेरे ब्रदर्स जी। गाते थे, म्यूजिक वगैरह इंस्ट्रूमेंट ये सब होता था। मेरी मदर क्योंकि उर्दू स्कूल में प्रिंसिपल थी और वो ओके। नंबर 1 प्रिंसिपल थी। हाँ, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह ये सब हमारे घर में बहुत चीजें बनती थी। मतलब आर्ट का एक फील्ड हमारे घर में, एक माहौल हमेशा रहता था। तो बचपन में ऐसा हुआ कि हमारे फादर जो है, जैसे यहाँ पर बीएसटी है दिल्ली में, डीटीसी होता था, डीटीसी की बसेस। तो दिल्ली जी। परिवहन में मेरे फादर टिकट सेक्शन इंचार्ज थे। तो हमारी एक 180 घर की कॉलोनी थी, डीटीसी कॉलोनी। तो उसमें क्योंकि बींगा प्रिंसिपल मेरी मदर का एक बहुत होता था, लोगों को इकट्ठा करके कुछ फंक्शन करना, त्योहार पे सबको अच्छा। इकट्ठा करके कुछ भी करती थी। तो ऐसी एक हमारी वो जो 180 घर की जो कॉलोनी थी, उसमें एक बार डिसाइड हुआ कि हम कृष्ण लीला करें। मेरी मदर ने डिसाइड किया, तो वहां पर कृष्ण लीला मेरे मम्मी पापा ने शुरू करवाई। तो उस समय में तो लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती थी, तो लड़के ही लड़कियों का रोल करते थे। तो मेरे ब्रदर्स भी पार्टिसिपेट करते थे, मेरा छोटा भाई कृष्ण बनता था। तो इस तरह करके वो एक ऐसा दारोमदार चला। उसके बाद उसी कॉलोनी में रामलीला शुरू हुई। तो मैं एक्टिंग तो नहीं करती थी, पर हाँ बैक स्टेज पे लड़के जो लड़कियां बनते थे उनको अपनी मम्मी के साथ तैयार करना, या एक सीन के बाद जो कट कॉल होता है तो उसमें गाना गाना। और जब ये जर्नी शुरू, सेकेंडरी पास किया सॉरी तो सॉरी फॉर द हायर सेकेंडरी, इंटरप्शन। जी। तो हायर सॉरी फॉर द सेकेंडरी जब इंटरप्शन पास मैम। हो गया, हाँ, हाँ जी, हायर हाँ जी। सेकेंडरी पास करके मैं जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आई, तो जी। हमारी एक फैमिली फ्रेंड थी गीता शर्मा। जी। तो वो थिएटर में काम करती थी। तो एक दिन ओके। वो हमारे घर आई और आकर मेरे से उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमारा एक प्ले चंडीगढ़ टैगोर थिएटर में होने जा रहा है, फेस्टिवल है वहाँ पर, और हमने अपनी एंट्री भेज दी है। और अचानक पता चला कि जो हमारे नाटक की जो मेन लड़की है, लीड जो करती है, उसके मेडिकल के एग्जाम्स पड़ गए। तो हमें बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो डायरेक्टर का कहना है कि कोई ऐसी लड़की लाइए जो गाती हो। ओहो। ओके। तो वो जानती थी क्योंकि हमारे घर आना जाना था, और वो अपनी थिएटर की बहुत सारी बातें हमें बताया करती थी। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो कहने लगी कि मेरे को एकदम तुम्हारी याद आई और मुझे लगा तुमसे बात की जाए। अरे मैंने कहा नहीं नहीं, नाटक वाटक मेरे से कहाँ होगा। पहले तो मैं, उसने कहा नहीं नहीं तू मतलब मेरे साथ तो चल। मैंने कहा मैं कैसे जा सकती हूँ, मैंने अपनी मम्मी का कहा, वो तो कभी भी एग्री नहीं होंगी। तो उसने मेरी मदर से बात करी कि ऐसे ऐसे आंटी हमारे ऐसे प्रॉब्लम में है, तो आप बाला को भेज दीजिए। तो जी। मेरी मम्मी ने कहा नहीं नहीं, नाटक वाटक में देखिए, ये चीज मैं और क्लियर करूं कि मैं क्रिश्चियन फैमिली से हूँ। ओके। ओके। मैं क्रिश्चियन हूँ। तो क्रिश्चियन लोग मानते हैं कि बहुत ब्रॉड माइंडेड होते हैं ये। लेकिन ये जो थिएटर या फिल्म ऐसी लाइन है, ये मोस्टली आप हर एक को सुनेंगे कि घर से हमेशा अपोज किया जाता है कि नहीं नहीं, कोई नाटक नहीं, कोई फिल्म नहीं। हमेशा मोस्टली बिल्कुल। जिससे सुनेंगे यही, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़की हो, उस समय में यही होता था। वही मेरे साथ हुआ। मेरी मदर ने मना करा क्योंकि मैं इकलौती बेटी थी, मेरे 3 ब्रदर हैं मेरे से बड़े, और मैं सबसे छोटी हूँ। तो उसका थोड़ा बेनिफिट मुझे मिला, थोड़ा सा नखरे, थोड़ा लाड़ प्यार से मम्मा पापा को मनाया, मम्मा प्लीज जाना, मम्मा प्लीज जाना। तो चलो इकलौती बेटी थी, तो उन्होंने मेरे उसको कि चलो ठीक है चलो। तो मैं अपनी फ्रेंड गीता के साथ चली गई। वहां गई, डायरेक्टर से मिली, तो डायरेक्टर ने मुझे एक स्क्रिप्ट दी, ये पढ़ो। मैंने पढ़ा, तो उन्होंने कहा गाना सुनाओ। मैंने गाना सुनाया। तो उन्होंने गाना सुनते ही मेरी फ्रेंड को बोला कि बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, बाकी हम उसको रिहर्सल करा के रेडी कर। तो बस रिहर्सल शुरू हो गई। तो मैं आप एक गाना गा सकते हैं, छोटा सा, कुछ नहीं, भी ना पहले जाए। माधवी पहले बहुत गाती थी, लेकिन अभी क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है ना, अब तो हम, क्योंकि गाना भी एक ऐसी चीज है, आप गाते रहें तो मतलब फिर भी मैं सुनाऊंगी, अभी नहीं, थोड़ा। ठीक है। थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू में के बीच में हाँ, सुनाऊंगी। तो इस तरह जी। मेरी आई। और इत्तेफाकन वो नाटक जो था, वो इसमें थिएटर पे। कंपटीशन में फर्स्ट आ गया। ओ फर्स्ट आया, वाह। तो आप कहते हैं ना कि ऐसा हुआ, तो एक और मतलब लगा कि और वाहवाही मिली, तो आपको पता ही स्टार। है।
कीड़ा जब एक बारी घुसता है तो फिर कैसे होता है। तो फिर तो मेरे डायरेक्टर जो थे वो मेरे पीछे पड़ गए। वहां उनकी एक रेपेट्री होती थी, रेपेट्री कहते हैं, उसमें 10, 15, 12 जिस तरह का वो एक्टर्स रखते हैं, और पे बेसिस पे उनको रखते हैं, उनको सैलरी बेसिस पे रखते हैं। तो वो मेरे पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा प्रतिमा तुम हमारी रेपेट्री ज्वाइन कर लो। मैं कहा नहीं शाहजी, मेरे गुरु मैं उनको मानती हूँ, क्योंकि पहला नाटक मैंने उनके साथ ही शुरू किया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप करो। मैंने कहा नहीं, मेरी मदर एग्री नहीं होंगी। मैंने अपनी मम्मी से भी बात करी। उन्होंने कहा तुम्हारी जिद थी कि तुमने एक शो करना, मैंने तुम्हें इजाजत दे दी, अब रेपेट्री रेगुलर करना थिएटर बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मैंने अपने डायरेक्टर को बोल दिया, मैंने कहा पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो प्रतिमा, तुम अपनी मम्मी को मेरे पास लेकर हमसे मिलो। मैंने कहा मतलब ऐसे कैसे? वो तो बिल्कुल। तो खैर किसी तरह मम्मी को जिद करके मैं उनके पास, उन्होंने मेरी मदर को बहुत कन्विंस किया कि आपकी बेटी अच्छी एक्ट्रेस है, ये आप क्यों नहीं एग्री करती हैं, देखिए यहाँ माहौल ऐसा। ले दे के मेरी मम्मी एक बात पे एग्री हुई कि ठीक है, मेरा मतलब इसका बड़ा भाई इसके साथ आया करेगा। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, हम उसको भी नाटक में कोई कैरेक्टर दे दिया करेंगे। मेरा ब्रदर भी बहुत अच्छा गाता था, तो वहां पे ऐसा हो गया कि उनको तो एक सिंगर मिल गया। कोरस में मेरे ब्रदर ने गाना शुरू किया। ऐसे करके सिलसिला शुरू हुआ नाटक का। करती रही मैं, करती रही। फिर मेरे ब्रदर ने 4-5 महीने मेरे साथ आना जाना किया। उसके बाद उसने कहा कि मम्मा सब ठीक है, सब लोग अच्छे हैं, जाती है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने जाना आना छोड़ा। तो तुम यकीन नहीं करोगी कि उस वक्त मुझे 450 रुपए सैलरी मिली। नो माय गॉड, दैट्स लाइक तो ये मैं बात आपको बता रही हूँ 1976 की। ओके ओके। तो फिर तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा आपको मेरा पढ़ाई वढ़ाई का कोई वो करना, वो ज्यादा परेशान होने की जरूरत है, कुछ खर्चे मैं भी उठाया करूँ। तो ऐसे सिलसिला शुरू हुआ। तो हमारे दिल्ली में ना रेपेट्रीज होती हैं ऐसी ना, 3-4 रेपेट्रीज हैं। जैसे पहले मैंने LTG ज्वाइन किया, फिर 2 साल वहां काम किया, फिर पता चला एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की जो टीचर है शीला भाटिया जी, उनकी भी एक रेपेट्री है, वहां मैंने अप्लाई किया। इसके बाद फिर वहां भी मैं सेलेक्ट हो गई। और उसके बाद 2 साल उनके यहाँ भी काम किया। फिर हमें पता चला मंडी हाउस, आपने नाम सुना होगा, दिल्ली में थिएटर का गढ़ है, वहां पे एक राम रेपेट्री है। तो उसमें एक्टर्स को लिया जा रहा था। नई रेपेट्री 1980 में बनी थी। तो हमने जाके कैसे वहां पे फॉर्म भर दिया। तो पता चला हमारी जो, जहाँ पे जिस थिएटर में मैं काम करती थी दिल्ली आर्ट्स में, शीला भाटिया जी जिनका नाम लिया, उनको कहीं से पता चल गया। उन्होंने ऑफिस में बुलाया, 4 लोगों ने भरा। उन्होंने कहा ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको यहाँ से रिजाइन करना पड़ेगा। हमने कहा शीला जी अभी तो हमने अप्लाई किया है, वहां हमारा होगा कि नहीं होगा हमें क्या पता। तो नहीं नहीं, आप ऐसे तो आप 20 साल में चले जाओगे। तो मेरे तो 4 एक्टर मेरे चले गए, तो मैं तो वो हो जाऊंगी, मेरे नाटकों का क्या होगा। तो उनमें से हम लोग 2 थे जिन्होंने बिना सोचे समझे, ना इंटरव्यू हुआ था ना कुछ, हमने रिजाइन कर दिया, रिस्क ले लिया हमने कि करना है। खैर जी वहां पर मेरा सिलेक्शन हो गया, वहां पर भी मेरा सिलेक्शन हो गया। अब वहां वो रेपेट्री थी जिसमें मेरे साथ शेखर सुमन भी थे। उस वक्त की बात बता रही। या सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता था मैम? मतलब कैसे सिलेक्ट करते थे? उसमें क्या होता है कि एक तो आपको जो आपने नाटक किए हैं उनमें से आप कुछ एक्टिंग करके दिखाइए, गाना सुनाइए, डांस कीजिए। डांस में मैं बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल मुझे डांस नहीं आता और सबसे पीछे हटती हूँ डांस के नाम से। लेकिन मैंने उनको साफ बोल दिया, मैंने कहा सर मुझे डांस नहीं नहीं, आपको डांस आता है, मैं आपके उस पॉइंट पे आऊंगी। ओके हाँ चलिए। मैंने उनको बोला मैं कैसे, डांस तो मुझे नहीं आता। खैर गाना वहां पे सुना दिया। गाना वो क्वेश्चन आंसर करते हैं कुछ ना, ऐसी रैंडमली आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ कुछ आपको जवाब देना होता है। तो ऐसी सब कुछ उन्होंने पूछा और अचानक मुझे सेकंड डे पता चला कि रिजल्ट आना था। तो बहुत ही घबरा खड़ी थी मैं। तो मेरे जो गुरु, मैंने आपको बताया शाह जी, तो वो आए सामने से। उन्होंने कहा क्या हुआ? तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा शाह जी मैंने अप्लाई किया था, और बस इतना डर लग रहा है, पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा। तो उन्होंने मेरे कान में आस्ते से कहा तेरा हो गया, तू जा। हो गई। मैंने तो नई रेपेट्री वहां पे थी, मैं कहा नहीं एक बार लिस्ट में नाम तो देख लूं अपना।
मैंने लिस्ट में नाम देखा, मैं वहां भी सेलेक्ट हो गई। वहां पे नाटक होते रहे, बहुत नाटक हुए। उस वक्त नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की भी रेपेट्री थी, वहां के सब एक्टर आते थे। फिर उन्होंने कहा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के टक्कर की ये रेपेट्री खुली है, ये डीसीएम वालों की थी, डीसीएम वालों की। तो फिर वहां भी मैंने 5-6 साल काम किया, सारे नाटक हिट हुए, बहुत मजा आता था। मतलब ये होता था माधवी कि दिन रात सोते जागते बस थिएटर थिएटर थिएटर। उसके बाद 5 साल 6 साल वहां काम करके मुझे पता चला कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की भी रेपेट्री है एक, जहाँ पर इंटरव्यूज होने वाले हैं और एप्लीकेशन जा रही हैं। सब मेरे पीछे पड़े, प्रतिमा तुम वहां अप्लाई करो, तुम वहां अप्लाई करो। इस बीच मैंने अपने गुरु जो हैं बीएम शाह, उनसे मैंने कहा कि मैं एनएसडी ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा तू पागल हो रही है, तू तो ऑटोमेटिकली इतने नाटक कर रही है, सब कर रही है, तू 3 साल स्कूल जाकर क्यों बर्बाद करेगी, मतलब पढ़ाई के लिए क्यों जाए। तो क्योंकि मैं उन्हें गुरु मानती थी, मैंने भी उनकी बात मान ली। मैंने कहा चलो, ये एक मौका मिला मुझे कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की भी रेपेट्री थी। वहां क्या होता था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पास आउट लोग होते थे, पर उनमें एनएसडी के बाहर के 3 या 4 एक्टर लिए जाते थे। तो मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को बहुत कहा, तो मैंने जाकर वहां भी एप्लीकेशन दी, इंटरव्यू हुआ, मेरा सब हुआ, मैं वहां भी सेलेक्ट हो गई। क्योंकि वहां के सब मेरे नाटक पहले से देखा करते थे, क्योंकि जब मैं श्री राम में थी सब वो लोग नाटक देखने। तो इस तरह मेरी जर्नी जो है थिएटर में चलती रही चलती रही चलती रही। वहां भी खूब नाटक हुए, वहां के बहुत बड़े डायरेक्टर है मिस्टर अलकाजी, उन्होंने भी मुझे अपने नाटक में कास्ट किया। एक साल ऐसा आया कि 3 नाटक हुए, 3 नाटक में मतलब मेरी बहुत तारीफ हुई और सुपर डुपर हिट हुए वो तीनों नाटक। फिर वहां पर ऐसा होता है कि एक इंटरव्यू होता है, एक ग्रेड्स होते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो मेरे अब शुरू में जब एक्टर जाते हैं तो सी ग्रेड में उनको लेते हैं। तो वैसे मैं थिएटर में सीनियर थी, लेकिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रेपेट्री में ऑफ कोर्स मैं जूनियर ही अपने को मानती थी, क्योंकि किसी भी नई जगह जाओ जीरो से ही शुरू करना पड़ता है और आपको अपने काम से वहां पे प्रूव करके जगह बनानी पड़ती है। वो तो फिर मैंने वहां पर नाटक किए, वो 3 नाटक मेरे उस साल सुपर डुपर हिट हुए। तो फिर वहां पर हुआ कि उससे नेक्स्ट ईयर के लिए ए ग्रेड के आर्टिस्टों के लिए इंटरव्यू होने थे। तो हमारी रेपेट्री में एक एक्टर हैं जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं, आज मुंबई में सुपर डुपर हिट है, भाभी जी घर पर है में जो तिवारी जी करते हैं। ओके, रोहिताश गौड़, वो मेरा वहां पे रेपेट्री में मैं उसको राखी मानती थी, राखी भाई है। तो वो मेरे पीछे बहुत पड़ा कि प्रतिमा जी आप अप्लाई करो एक ग्रेड के लिए, आप। मैं कहा तू पागल हो रहा है, मुझे अभी 1-1.5 साल हुआ है आए हुए, सब लोग बोलेंगे कि अपने को ए ग्रेड के काबिल समझने लगी, और हम पास आउट भी नहीं थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, तो एक अलग से वो रहता था। उन्होंने कहा नहीं, इस साल आप ही डिजर्व करती हैं, क्योंकि आपके नाटक इतने सुपर डुपर हिट हुए, आप करो करो। मैं करती ही नहीं थी। तो लास्ट डे बिल्कुल था, वो मेरे पीछे एप्लीकेशन लिख के मेरे सामने बैठ गया वो आकर कि आप इस साइन करो, आप इस साइन करो। तो मैंने फिर टाइम पे साइन करा और मैं एप्लीकेशन देकर आई। मैं इस बात का क्रेडिट हमेशा देती हूँ कि रोहिताश ने मेरे को पुश किया और मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसी रेपेट्री में ए ग्रेड आर्टिस्ट में मैं सेलेक्ट हुई। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात थी। जी हाँ। तो वहां पे क्या होता है कि 6 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलता है एक एक्टर को, 6 ईयर नाटक होते रहे। उसके बाद जो था वो 6 साल कंप्लीट हुए। 6 साल जब कंप्लीट हुए तो ऑफ कोर्स वहां सब कुछ काम ऐसा हो गया था जो मैंने वहां की रेपेट्रीज में कर लिया था। तो मेरे को लगा, मैंने अपने मन में सोचा कि अब मुझे बॉम्बे जाना। अब क्या मंजिल तो बॉलीवुड है। तो आपके फ्रेंड आई गेस रामा गुलाटी जी सेज माय स्कूल फ्रेंड प्रतिमा, गुड टू सी यू। अरे वाह, थैंक यू हाय। तो इस तरह रवानगी फिर मुंबई के लिए हुई और मैं 95 1 अगस्त को मेरे कदम मुंबई में आए। ओके, तो उस वक्त आपकी मम्मी ने अलाउ कर दिया तब तक ये सब करने के बाद? नहीं, फिर तो सारे नाटक देखना, उनको लगा कि ये तो मतलब अच्छा ये अब नहीं रुकने वाली। फिर तो ये जरूर था कि मेरे फैमिली में एक अच्छी बात थी कि हम लोग सब बड़े ओपन थे। तो बकायदा मेरे तीनों भाई बैठे, मेरे मम्मी पापा बैठे, उन्होंने बोला कि बेटा तुमने ये लाइन पकड़ ली है, लेकिन तुम इसकी मंजिल जानते हो? मैंने कहा जी हाँ, बॉम्बे है। तो तुम बॉम्बे जाओगी? मैंने कहा बिल्कुल जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, बीच में से आधे में
वो होके पलट तो नहीं जाओगी? मैंने कहा बिल्कुल नहीं पलटूंगी। तो माधवी वैसे भी क्या होता है कि जब तक आपके घर वालों की सपोर्ट आपको नहीं होती, मैं तो बहुत कुछ नहीं लकी हो रही सकता। हूँ, मैं बहुत लकी जी रही हाँ। हूँ कि मेरे फैमिली ने मुझे इतना सपोर्ट किया। ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है कि शुरू में मना करना और फिर पूरी तरह आपको पुश करना और आपके पीछे ऐसे खड़े रहना कि हम हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हम हैं। तो ये बहुत बिल्कुल। बड़ी बात होती है और ये बहुत बड़ा सपोर्ट फैमिली का था जिसकी वजह से मैं अपनी मतलब कदम उठा पाई। और इसके साथ साथ एक शख्स का नाम और लूंगी, मेरे हस्बैंड मिस्टर कनन। जी हाँ। तब हमारी शादी नहीं हुई थी और हमारा तो मतलब इश्क समझ लीजिए, लाइकिंग थी। अच्छा। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी, बहुत ज्यादा हेल्प करी। कहाँ मिले थे सर आपको फर्स्ट? हम मुंबई थिएटर में, में? वो भी एक्टर हैं कहूँ तो, क्योंकि सबसे जब हम थिएटर करते थे तो उनको फौजी सीरियल मिला था शाहरुख के साथ। अच्छा, ओके ओके, हाँ जी हाँ जी। फर्स्ट सीरियल उनका, तो वो तो हम तो थिएटर करते थे, वो थिएटर के साथ साथ सबसे पहले तो स्टार वो ही हो गए। हम कहते थे यार कनन तू तो मतलब स्टार हो गया, तू तो स्टार हो गया, ऐसे करते थे। हाँ। तो इस तरह कर उनके साथ मैं बॉम्बे आई और उन्होंने मेरी बहुत मतलब हेल्प करी, इस तरह की हेल्प करी कि स्ट्रगल पे भी हम जाते थे तो वो खड़े कहते थे, वो देखो सामने दरवाजा है, वहां पे जाओ और तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मतलब मैं लिटरली बताऊं कि आई एम वेरी लकी कि कनन की वजह से मेरे को बॉम्बे में इतना सपोर्ट मिला। नहीं तो हो सकता था मैं घबरा के परेशान होके वापस भी चली जाती, लेकिन अपने में मैं एक ऐसा जिगरा लेकर आई थी कि 2 साल तो जरूर दूंगी मुंबई को, कुछ होगा तो रुकूंगी, नहीं तो ये डिसाइडेड था कि जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी कि आज कुछ होगा कल कुछ होगा और यहाँ लटकी रहूंगी, इसमें मैं अच्छा। क्लियर थी। आप मुंबई में कहाँ रुके जब पहली बार आए तो? मैं रुकी थी मोस्टली, मैं असल में बताऊं तो लगभग एक्टर उस जगह आकर रुकते हैं, ये अंधेरी ईस्ट में पीएमजीपी कॉलोनी है, जी आपने सुना जी। जी होगा ना, फैंटेसी जी हाँ। लैंड, जी शेरे हाँ। पंजाब, वहां पर। तो वहीं रुकी और वहां पर 1 रूम और अटैच किचन, उसमें छोटा सा फ्लैट था, वहां पे रुकी। और उन दिनों उस जगह, तब तो आपको मालूम है कि ये सेल फोन वगैरह कुछ नहीं होते थे, पेजर पेजर हाँ, होता। पेजर्स हाँ। तो पेजर पे मुझे फिर एक दिन मैं उसके बाद मैं बॉम्बे आने के 2-3 महीने बाद मैं वापस आई तो मुझे एनएसडी रेपेट्री में सत्यदेव दुबे जी, बहुत बड़े डायरेक्टर है, वो हाँ मिले। जी। तो उन दिनों वो वहां नाटक करते, उनका प्रतिमा, अरे तुम तो इतनी अच्छी एक्ट्रेस हो, तुम रेपेट्री छोड़ के क्यों चली गई? मैंने तुम्हारे यहाँ पे सब नाटकों के कैसेट देखे हैं, बहुत बढ़िया एक्ट्रेस हो। तो मैंने कहा सर आखिरी मंजिल तो मुंबई है, वहां। उन्होंने एकदम से मेरे से पूछा कुछ काम मिला? तो मैंने कहा जी नहीं। कहते जल्दी से पेन निकालो पेपर निकालो। उन्होंने मुझे 2-3 नंबर दिए कि इनसे मिलो, जाकर उनको कहना कि सत्यदेव दुबे जी ने बोला है। मैं यहाँ आई, मैं उनसे मिली। एक राइटर है विनोद रंगनाथ जी, बहुत बड़े राइटर हैं। उस वक्त मैं उनसे जाके मिली, उन्होंने मेरी पूरी बायोडेटा ये सब देखा। तो मुझे सबसे पहला सीरियल जो मिला वो सभी ने देखा होगा, इतिहास, इतिहास। बालाजी जी टेलीफिल्म। हाँ, मैं उसका एक आपको ये भी दिखाना चाहूंगी। मेरे आई थिंक ये है हाँ इतिहास पूरा। बिल्कुल, आई एम शैडोइंग इट बट यही था इतिहास। हाँ यही था। तो जी उस वक्त तो ये चैनल्स वगैरह थे नहीं, जी। तो ये भी बहुत सुपर डुपर हिट हुआ। तो आप ये देखिए कि उस जी सीरियल ने मेरे को, जब पहली बार ऐसा हुआ कि मैं सड़कों पे निकलती थी तो लोग कहने लगे थे अरे देखो खबरी जा रही है, अरे देखो खबरी जा रही है, क्योंकि मेरे कैरेक्टर का नाम था खबरी। तो इस हिसाब, ओह। हाँ, तो ओके। ये तार चलता रहा, मैं काम करती रही, बहुत चीजें So, रास्ते। ma'am, Roma Kapoor says, no doubt a stage artist stands apart from any other artist, and this is very much seen in her performance. And somebody say, from Indonesia, hello. हाय, इंडोनेशिया का भी मैं बताती हूँ कि हम जो उतरन सीरियल था हमारा, वो वहां पर सुपर डुपर हिट हुआ था वहां की लैंग्वेज में। तो जी उन हाँ। लोगों ने बुलाया था, 2 साल हम लगातार गए आपका इंडोनेशिया। जो रोल था सुमित्रा देवी का, ये रहा। I clearly remember I was a small kid और मैं हमेशा आपको जैसे देखती थी कि
अरे ये ऐसे क्यों कर रही है, क्यों बच्ची के साथ इतना जुल्म कर रही है, बट नाउ आई अंडरस्टैंड इट्स अ पार्ट ऑफ एक्टिंग, इट वाज yes. ऑल एक्टिंग। ये एक एक्टर का मतलब सक्सेस होता है कि अगर लोग आपसे हेट कर रहे हैं तो इसका मतलब मैं बहुत अच्छा काम निभा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात होती थी कि इच्छा उसमें छोटी या बड़ी दोनों थी। छोटी वाली तो बिल्कुल ऐसी होती थी, वो मुझे बहुत प्यार करती थी। जैसे कोई मिलने आते थे फैंस वगैरह, जल्दी से आके मेरी गोद में बैठ जाती थी और कहती थी नहीं नहीं मेरी नानी अच्छी है, मेरी नानी अच्छी है। मतलब उसको लगता था ना, क्योंकि सीरियल में छोटी तो सी मैं थी ना। हाँ हाँ तो वो एकदम से हाँ भाग के आती थी, मेरी गोद में बैठ जाती। और बड़ी वाली इच्छा भी, टीना, सब हाँ, मतलब बच्चे मुझे बहुत प्यार करते थे। वही तो। बट एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आप की जो हस्की वॉइस है, एक दमदार आवाज है, और क्या मतलब इसको आप अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट मानते हैं? देखिए ये देन तो मोस्टली एक तो घर से ही मिली, क्योंकि सब लोग गाते थे और मेरी मदर की वॉइस भी ऐसी थी। और दूसरा थोड़ा थिएटर कर करके भी थोड़ा और स्ट्रांग हो गई, क्योंकि थिएटर में माइक तो होते नहीं थे, ओपन एयर शोज भी होते थे, तो उसका ध्यान रखना होता था कि लास्ट रो तक हमारी वॉइस जानी चाहिए। और सिंगिंग में ऐसा होता था कि 4 तालियां बजती थी ओहो हो और हम जितना गाने को और गला फाड़ के गाते हो थे। तो ये हो गया। हाँ। और स्ट्रॉन्ग वॉइस आपके तो सामने। मतलब ये आपको बिल्कुल मुझे बहुत पसंद है। तो आपको मतलब ये कैरेक्टर रोल्स मिलने में बहुत हेल्प करती है? आपको ऐसा यकीन है आपकी वॉइस एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मिलने मेरे के को लिए? मतलब हाँ मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग रोल में बहुत हेल्प करती है। पर हम्म मैं जहां तक मैंने ये महसूस किया अपने में कि हम्म। इसका ये हुआ कि मैं जहां तक सोचती हूँ कि मुझे प्रतिमा इस जी बहुत अच्छा गाती हैं, गाना गाओ दीदी। देखा। ओके, हम आप जरूर जरूर। हरविंदर बबली जी। ओके श्योर, वी ये विल वी मेरे विल। साथ इन्होंने एनएसडी रेपेट्री में मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, ये भी एक्ट्रेस हैं, मेरे साथ ओके काम किया है। हाय बबली। जी। तो मुझे जहां तक लगता है कि ऐसा मेरे को फील होता है, बिकॉज मैंने थिएटर में कभी नेगेटिव रोल्स नहीं किए थे। मुझे हमेशा हम्म। पॉजिटिव मिलते थे, मतलब ऑडियंस मेरी परफॉर्मेंस में इतना होती थी, रोने लगते थे लोग, इतनी इमोशनल कैरेक्टर मिलते। लेकिन मेरे को बॉम्बे आकर पता नहीं क्या हुआ कि मुझे नेगेटिव स्लॉट में डाल दिया। हाँ, मतलब या आपको जो तो एक ग्रे शेड और एक जो जैसे हम कह सकते हैं ललिता पवार के जो कैटेगरी में डाला। एक्चुअली शी वॉज ऑल्सो वेरी ग्रेट एक्ट्रेस। यस एन एक्टर इज एन एक्ट्रेस, एंड चाहे कोई भी रोल हो, बट आपको कभी ये नहीं लगा कि मुझे कॉमेडी पसंद है, मुझे दूसरे रोल्स करने हैं, तो नहीं, जैसे आप। मेरे को पॉजिटिव रोल करने ज्यादा पसंद है, जो मैं हाँ चाहती हूँ। पर दूसरी तरफ मेरा ये भी एक मानना है कि जितने नेगेटिव रोल पॉपुलर होते हैं, हाँ यू नो, हाँ। पॉजिटिव रोल इतने पॉपुलर नहीं होते जितना नेगेटिव रोल लोगों के उसमें इतना ऐसा क्यों? पॉपुलर हो जाता। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हम्म बिकॉज स्ट्रांग होते हैं अपने में। पॉजिटिव रोल्स में तो मोस्टली ऐसा एक तो करने को भी कुछ नहीं होता, बहुत कम ऐसे हम्म होते हैं कि जो। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव जो रोल होते हैं उनमें इतनी जान और मतलब वो उनको जो सीन मिलते हैं करने के लिए, वो सब हम्म। उसकी वजह से मुझे लगता है। जैसे आप प्राण साहब को ले लीजिए, अमरीश जी को हाँ, ले लीजिए, शक्ति कपूर जी को ले लीजिए, कितने मतलब नेगेटिव रोल्स में वो लोग टॉप पर मतलब गिने जाते हैं। करेक्ट। तो अब हमारे टाइम आते आते तो वैसे भी फीमेल के लिए कैरेक्टर रोल्स उतने अब कहाँ रहे हैं। तुम अगर आप देखती होंगी कि ना ललिता, उस समय वो स्लॉट होते थे। करेक्ट निरूपा करेक्ट राय जी करेक्ट। का, किसी का, निरूपा सब राय जी का। कैरेक्टर आर्टिस्ट के एक स्लॉट होते थे और फिल्मों में अच्छे रोल होते थे उनके। निरूपा हम्म, राय जी को देखिए कि पॉजिटिव और बहुत सीरियस बहुत। रोल करने में नंबर 1 थी। ललिता हमेशा पवार माँ का रोल। कैरेक्टर में। आज कैरेक्टर्स जेंट्स के लिए फिर भी हैं, फीमेल के लिए वो स्लॉट अभी है ही नहीं। बहुत कम आपको दिखता होगा, यंगस्टर होंगे, विलेन होगा, ये फीमेल कैरेक्टर रोल्स की वो जो है वो खत्म होती जा रही है। तो ये आपकी एक तरीके से शिकायत है? बिल्कुल मेरी शिकायत है कि ऐसा क्यों।
ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उस पीरियड में कैरेक्टर रोल्स में मैं कहती हूँ हर तरह के हमारी एज के कैरेक्टर्स हुआ करते थे, लोगों को काम करने को मिला करता था, सब सेटिस्फाइड होते थे। किस किस का मैं नाम गिनाऊं, नादिरा जी होती थी, ललिता पवार थी, बहुत कैरेक्टर्स, मतलब बिंदु जी थी, अरुणा ईरानी जी, सब अभी अभी मैं देख रही हूँ कि हमारी एज ग्रुप के कैरेक्टर्स फिल्मों में ज्यादा होते ही नहीं है। माँ बाप का रोल होता है उसमें भी ऐसा कोई ज्यादा नहीं होता, कोई फिल्में होंगी जिनमें, लेकिन और पहले हर फिल्म में ये कैरेक्टर्स देखे जाते थे, होते थे। ठीक है, तो मेरे शो से मैं अपील कर रही हूँ ऑल द प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स, प्लीज फीमेल के लिए मोर ऑफ कैरेक्टर रोल्स निकालिए, प्लीज खोजिए, ताकि हम सबको टैलेंट दिखाने का एक मौका मिले। बिल्कुल। और कैरेक्टराइजेशन ना किया जाए कि हम ऐसे ही हैं और ऐसे ही हैं, राइट? बिल्कुल। लेकिन इसके लिए भी मैं कहूंगी कि जैसे आप देखेंगी कि मेरे को एक हसीना थी फिल्म में, मेरे को श्री राम राघवन जी ने उसका गैंगस्टर का रोल दिया था, हाँ, जी हाँ, लेकिन उसके बाद उनके लिए मैं बोलूंगी कि उन्होंने मेरे को जब सेकंड फिल्म के लिए याद किया, बदलापुर, उसमें नवाजुद्दीन की मदर के कैरेक्टर, करेक्ट, तो वो दोनों रोल बिल्कुल अपने में अलग थे। तो ये डायरेक्टर को देखना है कि देखिए हम तो कलाकार हैं, हमें आप जिस रूप में ढालेंगे हम तो ढालेंगे, हम ढल जाएंगे, राइट? क्योंकि हमने जिंदगी में 20 साल थिएटर किया है, तो हर अलग कैरेक्टर्स किए हैं। अमेजिंग। अभी मैं बहुत लकी हूँ कि अभी मैंने हाल में जो सीरियल कर रही हूँ, भाभी जी घर पर है, तो वो मुझे किसी ने कॉमेडी में सोचा, ये मेरे लिए बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है। मैं आपकी फोटो शिव जी के साथ है मेरे पास। मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ कि आप तो सब चीजें मेरी दिखा रही हैं। हाँ, ये कैरेक्टर जी हाँ, आप इनकी मम्मी बनी है। अब आप इसका लुक देखिए, क्योंकि मैं आम जिंदगी में मतलब इतना ऐसे टाइप के गेटअप में मैं कभी नहीं रही हूँ। और मैं हैरी वर्मा जी बोल रहे हैं राइटर्स को भी बोलिए, बिकॉज उनका हाथ भी होता है। बिल्कुल होता है सर जी, इसीलिए तो अपील हो रही है कि लिखिए कैरेक्टर रोल्स और विमेन के लिए लिखिए, विमेन ओरिएंटेड और बनाइए। बिल्कुल। ये आपका रोल है भाभी जी में। आई लव दैट सीरियल, आई लव भाभी जी। थैंक यू। और मेरे को सबसे अच्छा लगा कि 5 साल से ये शो चल रहा है और बिल्कुल मैं गई शो में, और मतलब मेरे को बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैंने कॉमेडी बहुत ज्यादा नहीं करी है, और ये शो पर सुपर हिट है। मतलब जिसको कहते हैं हर, मतलब मेरे ही घर में मेरे भैया भाभी के यहाँ 24 घंटे सिर्फ भाभी जी लगा रहता है। मैं गई तब मैं भाभी जी में नहीं थी, मैंने कहा भैया मतलब आप ये, तो कहते हैं अरे यही तो शो है जो एंटरटेनिंग है, हम इसको देखते हैं सारा दिन, वो लोग ये शो देखते रहते हैं। और मैं बड़ी लकी हूँ कि आसिफ ने और वहाँ रोहिताश ने और मतलब जो अंगूरी जी बनी है, सौम्या है, सबने मुझे इतनी अच्छी तरह मतलब लिया। और मैं हमेशा उनको यही बोलती थी कि प्लीज मैंने कॉमेडी इतनी नहीं करी है, आप लोग से अरे प्रतिमा जी क्या बात कर रही है, इतना अच्छा। मतलब मैंने जनवरी में ज्वाइन किया और मार्च में लॉकडाउन हो गया, उतने पीरियड में मेरे को सब लोगों ने इतना अपनाया, मुझे लगा ही नहीं कि मैं अभी इस शो में ज्वाइन हुई। जी, एक्चुअली में वो कैरेक्टर्स ही इतने अच्छे हैं सब, हप्पू सिंह हो चाहे मलकान हो, टीका हो, each and everybody is being I like it. Oh, I like it. और तुम माधुरी बिलीव नहीं करोगी, जब मैं शुरू में गई, रिहर्सल होती थी, मैं अंदर डरती रहती थी, बाप रे इनकी इतनी अच्छी सबकी केमिस्ट्री है, क्या गिव एंड टेक सब एक्टरों का होता है, सबने बड़े अच्छे। अरे नहीं प्रतिमा जी, हम तो आपको देख देख मतलब इतना होते हैं, आप ऐसे क्यों हो रही है? मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, मतलब ये लग रहा है कि इतने धुरंधर लोगों के बीच में आप काम करूंगी। ओह, आई थिंक ये शूटिंग रिलायंस फिल्म सिटी में हो रही होगी तब उस वक्त। नहीं, फिल्म सिटी में नहीं है, ये नए गांव में सेट लगा हुआ है। नए गांव में सेट लगा, ओके ओके। तो मैं आपसे एक और बात पूछती हूँ कि आपने निशा कौर जी की 6 हैप्पीनेस करके एक मूवी करी,
तो उसके बारे में आप बताएंगे, बिकॉज इट वॉज ए ब्रिटिश मूवी। या उसकी उसकी उसका किस्सा तो बहुत ही मजेदार है, कमाल का उसका है कि डॉली ठाकुर जी हैं एक पहले न्यूज दिस इज द वन आई गेस। हाँ, तो डॉली ठाकुर जी जो हैं वो कास्टिंग इंग्लिश फिल्मों की करती थी, तो उनका मेरे पास कॉल आया, उन्होंने कहा कि प्रतिमा ऐसे ऐसे एक इंग्लिश फिल्म है, तो उसके लिए तो टू बी वेरी फ्रैंक मैं सच बताऊं मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती हूँ। कोई बात नहीं, और मैंने आपको हम भी बोला था, हिंदुस्तानी हैं। हाँ मैं हम हिंदुस्तानी हैं। जी बिल्कुल हिंदुस्तानी हूँ मैं, तो फक्र है। इसमें मुझे कोई मतलब शर्म नहीं है। शुरू में जब बॉम्बे आई थी तो बहुत डर लगता था कि हर कोई यहाँ पे इंग्लिश बोलता है, तो मैं बताऊं तो कनन ने ही मेरा हौसला बढ़ाया था कि तुम अंग्रेजी समझती तो हो ना। मैं कहा हाँ मैं समझती तो सब हूँ। उन्होंने कहा बस कोई प्रॉब्लम नहीं, सामने वाला तुमसे इंग्लिश में बात कर रहा है, तुम समझ रही हो, तुम जवाब हिंदी में दो, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला तुम्हारी कमांड है हिंदी में और बात करने में, तो सामने वाला ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जो बात करेगा तुमसे हिंदी में करेगा। तो वही हुआ कि मैंने ये चीज करी। अच्छे अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलने जाती थी तो वो इंग्लिश में ही शुरू करते थे बात, तो मैं सुनती रहती, जवाब मैं हिंदी में देती थी कि नहीं सर ऐसा है ये है, तो वो ऑटोमेटिकली उसके बाद मेरे से हिंदी में बात करने लग जाते थे। तो ऐसा नहीं कि ये आड़े आई है बात, पर हाँ इंग्लिश आनी जरूरी है ये भी मैं सोचती हूँ, पर पता नहीं मेरा कॉन्फिडेंस कभी बना नहीं। देखिए एक बात बताऊं, मेरी मम्मी को भी इंग्लिश नहीं आती है, और ये जरूरी नहीं है कि इंग्लिश आदमी जो पढ़ता हो वो बोलता भी हो, और जो बोलता भी हो वो पढ़ता भी हो। और किसी को अगर इंग्लिश नहीं भी आती है तो आज के जमाने में कोई भी मुश्किल नहीं है। मैंने तो आजकल ये देखा है, फोन में स्कैन करके ऐप आ गया, आप स्कैन करके करिए, आपको हिंदी में बता देगा इंग्लिश का। तो आई थिंक आज के जमाने में और लर्निंग की कोई एज नहीं होती, और देयर इज नथिंग टू फील कि आई डोंट नो दिस। ओके, वी आर प्राउड इंडियंस, वी विल लर्न इट, दैट्स ओके। मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से जी, मेरे हिसाब से एक आर्टिस्ट को अपने लैंग्वेज से ज्यादा एक्सप्रेशंस पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए कि वो क्या आउटपुट दे रहा है। लैंग्वेज तो फिर कोई भी हो। माधवी ये तो वो वाली बात होगी, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। नो मैम, आपको भी आप अच्छा नहीं आनी चाहिए। आई अग्री, आज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आनी चाहिए, पर आज डबिंग्स भी होती हैं, माइंड इट मैम, डबिंग्स भी होती हैं। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ, क्या कभी आपने, इतनी सुंदर आवाज है आपकी, वेलवेट वॉइस है, आपने डबिंग करी कभी? आपको ऑफर आए? जरूर करिए। तो मैं यही कह रही हूँ कि डबिंग होती है तो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर फॉर एनी एक्टर। एक्ट्रेस या एक्टर को अपने एक्सप्रेशन दिखाने के लिए लैंग्वेज बैरियर नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, फॉर मी। तो आई थिंक आनी तो चाहिए, दैट्स ओके। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपके कॉलेज के जो दिन थे, क्या तब से लेके अब तक में, या थिएटर के जो दिन थे, आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं जो आज तब से बने हैं, उनके साथ आप आज भी जुड़े हुए हैं? आज भी आप उनसे बातें करते हैं? आर यू इन टच विद देम? क्या आप उनके टच में हैं? स्कूल और कॉलेज की, एक स्कूल की फ्रेंड है जो दिल्ली में है, और एक कॉलेज की फ्रेंड है जो कनाडा में है। तो जी, ये कौन है? छोटी सी लड़की, ये आप है? जी हाँ, बिल्कुल। यस, हाउ क्यूट, हाउ आई लव दिस पिक्चर। जब आपने मुझे पिक्चर देखी तो आई वाज लाइक यू आर सो क्यूट। जी आप बताइए प्लीज, कंटिन्यू। तो स्कूल की फ्रेंड जो थी वो भी गाती थी, लेकिन एक्टिंग में इतना नहीं था। आज भी मेरी उससे बात होती है, बातचीत, हम जुड़े हुए हैं। और जो मेरी कॉलेज फ्रेंड है वो तो मेरे साथ थिएटर में भी मेरे साथ आई थी, उसने ज्वाइन करना चाहा था।
लेकिन आई थिंक उसके पेरेंट्स ने उसको उतना सपोर्ट नहीं करा, या जहां तक मैं जानती हूँ। और दूसरा फिर उसने कहा कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा। लेकिन आज भी वो मेरे साथ जुड़ी है और वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करती है। कहती है कि मुझे इतना प्राउड फील होता है तेरे पे कि तू मतलब जिस राह पर बढ़ी तू पीछे नहीं हटी और आज तूने वो मुकाम पाया, और हमें बड़ा प्राउड फील होता है ये कहते हुए अपने फ्रेंड्स को कि ये मेरी दोस्त है। और उसके लिए तो मैं इतना मतलब बोलूँ, अंजू काम्बोज नाम है उसका, कनाडा में है वो। और वो इस तरह की मेरी सपोर्ट है कि मैं शायद उसको इतना कम फोन करती होंगी, लेकिन वो मेरे साथ जुड़ी रहती है, मेरे हालचाल पूछती रहती है, मेरी फिल्में देखेगी, मतलब मेरे सीरियल्स देखेगी, मेरे मतलब हर तरह की मेरी उसमें जुड़ी रहती है कि तू ठीक है, तारीफ करेगी, सब है, मतलब इतना होता है। और वो बहुत मतलब, और जो उसका हस्बैंड है वो भी हमारा क्लासमेट था, हम को एजुकेशन कॉलेज था हमारा, उन दोनों की शादी होगी। तो वो दोनों मेरे को यही बोलते रहते हैं कि भाई हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि तूने इतना नाम कमा लिया। और मेरे ब्रदर्स बहुत प्राउड फील करते हैं मुझ पे कि भाई मैंने। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी मेहनत है मैम। अच्छा मैम, आप आपके फैमिली में कौन कौन है अभी इस वक्त? अब मेरे फैमिली में मेरे 3 ब्रदर हैं, जी भाभी हैं, भतीजे जी। हैं। और दो दो भतीजे तो बाहर फॉरेन में हैं, एक यहीं बॉम्बे में है, वो भी क्रिएटिव हेड है इसी लाइन में। और मेरे ब्रदर म्यूजिक लाइन में ही हैं। बड़े ब्रदर तो थोड़ा अब एज हो गई है तो इतना नहीं, लेकिन 2 ब्रदर्स तो दोनों, एक सिंगर है मेरा ब्रदर, एक म्यूजिक लाइन में है। ओके। और आप उनको एफबी पे मेरे ब्रदर को देख सकती है, दीपक नायडू। और एक दीपक उनसे छोटे नायडू। जो मेरे से बड़े हैं, पवन नायडू, वो जी। बकायदा म्यूजिक लाइन को करते हैं। तो सब टैलेंटेड हैं। वेरी नाइस, आई कैन सी दैट, आई कैन सी दैट। मैम आपसे एक बात पूछती हूँ कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक पॉलिटिशियन का रोल करना है, हम्म, और आपकी जो ठोस आवाज है, दमदार आवाज, और उसके साथ में आपको ऑप्शंस देती हूँ। ऑप्शंस हैं मायावती जी का रोल, सोनिया गांधी जी का रोल, ममता बनर्जी का रोल, या स्मृति ईरानी जी का रोल। इनमें से आप किसको चूज करेंगी और क्यों? देखिए चूज तो मैं बाद में करूंगी, पहले मैं ये बता दूं कि मुझे क्या नाम लिया पहला? मायावती जी। मायावती जी के कैरेक्टर के लिए तो मुझे बहुत ऑफर, मतलब एक थे जिन्होंने वो फिल्म बनाने के लिए मुझे सॉरी, लाइट। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। यहाँ पे लाइट का इशू, आई एम सॉरी गाइस, इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रॉब्लम्स ऑल अराउंड। जी जी बोलिए, जी बोलिए प्लीज, तो वो कैरी ऑन। पत्रकार थे, उन्होंने ये स्टेप लिया था कि मायावती जी पे फिल्म बनाएंगे। उनकी जी मुलाकात भी हुई थी। वो फिल्म बनी तो नहीं, लेकिन उसके ऊपर न्यूज रील्स इतनी बनी मुझ पर कि मेरी हाँ, मतलब, और उन्होंने मायावती जी से बात करी, मायावती जी ने कहा कि कौन प्ले कर रहा है ये, उन्होंने बताया। मायावती जी ने मुझे खुद अपने अपनी लिखी जीवनी की 2 बुक्स भेजी थी कि उनसे कि ओके। ये पढ़ें। पर यह है कि वो बनी नहीं। और बंटी बबली में तो देखा जाए तो मैंने वो छोटा सा जो कैरेक्टर किया वो मायावती जी ही है उसमें, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही कैरेक्टर है। वही कैरेक्टर है। तो तो अगर आप, मेरी पर्सनालिटी को आप देखेंगे तो सूट मायावती करेगा। और वो लेकिन भी आप पर्सनली क्या करना चाहेंगे अगर आपको स्मृति ईरानी जी, मायावती जी, और लाइक मेनका गांधी जी या सोनिया गांधी जी से बोला जाए कि इन कैरेक्टर्स में से आपको मैं पर्सनली क्या? मायावती जी करना चाहूंगी। ओके। और इसीलिए क्योंकि आप उनको लाइक एज अ रोल मॉडल नहीं, मानते हैं? बहुत बहुत दबंग किस्म की लेडी हैं वो। और जितना भी यही। वो अपने उसमें रही हैं तो अपना उनका एक नाम था, काम में उनकी एक पकड़ थी। तो बिल्कुल। मैं करना चाहूंगी वो उस तरह का, मतलब एक छोटे से उससे शुरू करके किसी लेडी ने इतना बड़ा नाम किया। और इतनी ममता बनर्जी भी बहुत बढ़िया है, लेकिन मायावती जी का रोल का आप जी करना मुझे चाहेंगे?
जी। सारे प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्लीज सब लोग सुनिए। मैम मायावती जी का रोल करना चाहती हैं, शी इज इंटरेस्टेड। एंड आई थिंक ये आपकी पिक्चर है जहां पे मैंने उस आर्टिकल के बारे में पता चला कि आप मायावती जी का रोल करना चाहते हैं। अच्छा। जी हाँ। इस पिक्चर के बारे में आपका क्या कहना है? ये सिया भी के का रोल था, इसका मतलब सिया के राम में। जब, राम। हाँ, सिया के राम। और बहुत बढ़िया शो था, हमेशा देखा करती थी। तो जी। सबसे पहले मुझे इस शो के लिए जो मेरे को कॉल आई थी मंथरा के रोल के लिए, उन्होंने मुझे कहा था हम्म। मंथरा। पर मंथरा हम्म। करने में मैं उतनी इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा वो इतना हो चुका है, कैरेक्टर इतना हो चुका है। ओके। और पता नहीं, मुझे लगा नहीं, मैंने मना करा, मैं कहा नहीं, मैं मंत्रा नहीं करना चाहूंगी। तो ओके। उन्होंने कहा ओके। तो कुछ दिन के हम्म। बाद मुझे फिर से कॉल आया, उन्होंने कहा प्रतिमा जी कैरेक्टर है केकसी और रावण की मदर, हाँ। कि पहली बार उस कैरेक्टर को हम कोई लेकर आ रहा है, तो मैं करना। मेरे को एकदम से लगा कि अरे वाह, हाँ, मैंने एकदम से छुट्टा यहाँ करी, मैंने कहा मैं करूंगी। तो ये ब्यूटिफुल। कैरेक्टर कमाल का रोल था ये। ब्यूटिफुल। आप इसमें बहुत। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। आई रियली लाइक इट, आई रियली ये मैं अप्रिशिएट लकी इट। हूँ कि मुझे कैरेक्टर्स के लुक इतने अच्छे मिल जाते हैं। Absolutely. It हाँ, is absolutely suiting to the personality and you are looking beautiful. जैसे थैंक आप हैं दिल से भी। तो आपका कोई एक ऐसा चैलेंजिंग रोल बताइए, या कोई आपकी जिंदगी में ऐसी स्टोरी हो जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो हमेशा एक छाप छोड़ गई हो आपके ऊपर। जो मैं काम कर चुकी हूँ। अगर आप काम कर चुके हैं या आपकी लाइफ में या कहीं से भी, कोई भी एक देखिए, ऐसी वाकया जो आपको बहुत याद आता हो, और वो आपके दिल के करीब हो। देखिए, नाटक तो मैंने किया था आधे अधूरे, जो बहुत हुआ है नाटक, लेकिन मुझे बहुत पसंद है उसको करने में। मतलब मैंने बहुत ज्यादा, और हाउस ऑफ बरनाडा एक नाटक किया था अलकाजी साहब ने, नाटक में तो बहुत है। और जी। आप जो कह रही हैं कि एक स्टोरी, एक कहानी जो आपके दिल के करीब हो, जो आपको अभी तक मतलब इतना याद हो उसके बारे में, जो छू गई हो। चलिए कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन पे फिर आएंगे, आप जब तक सोचिए। हैरी वर्मा जी बोल रहे हैं कि अक्षय वाली स्टोरी सुनाइए मैम। इवन मैं भी सुनना चाहती हूँ, मैंने बहुत कुछ सुना है हैरी जी से। अक्षय के लिए तो इतना ही बोलूंगी कि फिल्म बन रही थी वाटर, हम्म। दीपा मेहता जी की। जी। तो उस वक्त हिंदी डिक्शन को लेकर उनकी क्लासेस के लिए दीपा जी ने हमें बोला था। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जाते थे, उनकी क्लासेस हिंदी डिक्शन की लेते थे। ये कहना कि अक्षय को कोई क्लास दी जाएगी, ये तो बहुत एक अजीब सी बात लगती है मुझे। जी हाँ। और आई थिंक थोड़ा सा, आपके ब्रदर है यहाँ पे, दीपक नायडू। जी जी जी, जी। भैया। ओके। ही इज वॉचिंग यू। हेलो सर। जी। तो उनके थोड़ा सा एक पंजाबी टच आता है, तो उसके हम्म। लिए हमको कहा गया था कि हिंदी डिक्शन की उनकी क्लासेस ली जाए। हम्म। तो हम अक्षय के घर जाते थे क्लासेस लेने। हम्म। तो हम तो उनको क्या क्लासेस देंगे, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। इतना रियली। सीखा कि रियली, मतलब देखिए कितने बड़े स्टार है वो, मैं बताऊं। जी। और इतना जी। अच्छा काम, वो ऑटो अपने में खुद इतना एक ऐसी सेल्फ पर्सनालिटी, क्रिटिक, सेल्फ क्रिटिक होंगे, और काम अपने में करने में, गलतियां निकाल के उसको सुधारने की कोशिश करते काम होंगे। करने में खुद इतना मेहनती है एक्टर, उसको हम क्या जी। सिखाएंगे जो ऑटोमेटिकली। पर फिर भी हम करते थे, सिखाते थे। और वो बकायदा एक स्टूडेंट की तरह, मतलब हमारे साथ ऐसा उन्होंने कभी नहीं दिखाया कि भाई वो एक इतने बड़े स्टार हैं या क्या हैं। और ऐसा होता था कि हम कई बारी, वो तो हमें कहते थे कि सुबह आप आइए मेरी क्लास लेने, क्योंकि मुझे फिर हाँ। शूटिंग, हम 7 बजे जाते थे उनके क्लास जी। लेने। और हम्म। माधवी, तुम बिलीव नहीं करोगी कि हम 7 बजे जब पहुंचते थे, तो वो
दरवाजा खुद खोलते थे, एकदम रेडी फ्रेश, मतलब क्योंकि मैंने सुना है कि वो 4 बजे उठ के अपना पूरा ही इज अ ब्लैक बेल्ट इन सब कुछ। और कितनी या कितनी बातें उनसे पता चली। वो कहते हैं जरा सा भी मैं वेट पुट ऑन करता हूँ तो मैम मैम करेक्ट कहते थे, मेरे को मैम कहते थे, मेरे हस्बैंड को सर बोलते। देखिए कितनी बड़ी बात है ना। जी और मैम मैं जी तो अगर जरा सा भी पुट ऑन करता हूँ, मैं तब वो जिस घर में अभी तो वो नए में शिफ्ट हो गए, पुराने 11th फ्लोर पे, कहते मैं 11th फ्लोर चढ़ कर आता हूँ, मैं लिफ्ट नहीं यूज हाँ करता। तो दैट्स मैम मेरा अमेजिंग वेट। वाओ तो सर उनकी जो दैट्स डेडिकेशन अमेजिंग थी अपने काम को लेकर, मुझे लगता है हर एक को सीखना चाहिए। और उस वक्त तो हमारे साथ ऐसा होता था कि हम जब शुरू में आए तो हमें थोड़ा एक्टिंग क्लासेस करने को मिली। ऐसा नहीं कि कोई स्कूल या हमें पढ़ाना, हमारे साथ ऐसे शुरू हुआ था कि हमें प्रोड्यूसर सीन्स देता। अभी आप सुनकर हैरान होंगी कि हमने प्रीति जिंटा को ट्रेन की हाँ आई नो हाँ है, नम्रता शिरोडकर जी और जी रजत कपूर और ओ माय शांता गॉड जावेरी। मैं आ रही हूँ आपके पास आई एम कमिंग तो उस वक्त ये था ना कि हमें काम तो मिलना शुरू नहीं होता, तो हमने कहा कुछ भी शुरू होता है करते हैं, करते कुछ हैं भी होगा करेंगे बहुत। तो मेरे को आज भी याद है कि सबसे पहले हमारा काम शुरू हुआ था विनोद खन्ना जी के साथ। उनकी फिल्म बन रही जी थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि हिमालय पुत्र फिल्म बन रही थी, तो उन्होंने जी कहा कि आप हमारी जो सेकंड लीड लड़की है उसको ट्रेन कीजिए। वो भी हम डॉली जी से मिलने गए थे कि हमें डॉली एक्टिंग जी की, डॉली ठाकुर जी। तो उन्होंने ठाकुर जी कहा, वो पहचान गई कि उन्होंने हमारे फेस्टिवल, हमारे नाटक दिल्ली से आते हैं यहाँ नेहरू सेंटर में देखे थे, तो बड़े। तो उन्होंने कहा 1 मिनट रुको, उन्होंने सीधे जल्दी से उन्होंने विनोद खन्ना जी को हमारे सामने ही फोन कर दिया। आई लव योर और एक्टिंग वो उदय जी हाँ, बोल रहे हैं थैंक यू उदय जी थैंक यू फॉर मैम ही सेज आई लव योर एक्टिंग हाय थैंक यू सो मच। तो उन्होंने वहीं से विनोद जी को फोन किया, तो विनोद जी ने कहा नहीं हमारे पास रोल तो कोई नहीं है, सब कुछ हो चुका है कास्ट। और ये कह के उन्होंने, हमने कहा कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है। फिर 5 मिनट के बाद ही विनोद खन्ना जी का कॉल आया कि डॉली मैं उनसे बात, उन्होंने उनसे कहा कि क्या ये हमारे एक्ट्रेस को ट्रेन करेंगे। तो आप ही बात कर लीजिए। अच्छा मैम हमारे पास टाइम थोड़ा कम है हाँ तो बातें बस बहुत सारी हैं तो पर बस हम या हम जवाब सबको दूंगी। हम तो सबको मतलब क्या दिखाना हुआ कि चाहते हैं ऐसा घटा कि हम ट्रेन करना, हमने एक्टर्स को शुरू कर दिया। हमें प्रोड्यूसर की तरफ से कॉल आता था, हम करते थे ट्रेन। उसके बाद लगा कि हम एक्टिंग करने आए हैं या टीचर बनने आए हैं। तो वो एक एक थॉट ने एकदम हमें कर दिया और हमने छोड़ जी दिया वो काम करना जी और एक्टिंग शुरू बट कर मैं दी। नेक्स्ट आ रही हूँ आपके पास और ये सबूत है कि आपने एक गाने में डांस किया है मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं ये हूँ। आप हो नहीं 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 ये आप हो देखो नहीं देखो ये आप हो नहीं नहीं बेटा, श्योर मैं नहीं हूँ अरे अच्छा ठीक है मुझे। बिफोर बिफोर वी लीव हम इसका पार्ट 2 जरूर बनाएंगे क्योंकि हमारी बातें खत्म नहीं हुई हैं और बहुत सारे मेरे क्वेश्चंस रह गए अभी आपसे मैंने गेम सोचा था 3 for 3 तो एक जाते जाते कुछ गाना प्लीज सुना दीजिए मुझे पता है आप अरे गाना अच्छा बाप गाते हैं रे, प्लीज आप प्लीज सुना दीजिए आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी कौन सा सुनाऊं? कोई भी जो आपको याद नहीं, गजल सुनाती हूँ, हो। एक जी ही अंतरास्थाई सुनाऊंगी। बिल्कुल ऐ मेरे दोस्त, ये चेहरे पे उदासी कैसी, क्या तेरा दिल भी मेरे दिल की तरह टूट गया, क्या तुझे भी किसी हमराज की याद आती है, क्या कभी याद तेरी तन्हाई से घबराती है, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे दोस्त। क्या बात है क्या बात है देखिए कौन कहता है कि आपको आपको याद नहीं है देखिए थिएटर के लोग तो सब जानते हैं कि मैं गाती हूँ, लेकिन मीडिया में कोई नहीं जानता कि मैं गाती हूँ। आप मतलब जान गए
आप जानेंगे। अब हम इस सीरीज का पार्ट 2 बनाएंगे व्हाट्स योर स्टोरी पे आपके साथ फिर से, क्योंकि मेरे अभी भी क्वेश्चन पूरे नहीं हुए हैं, बहुत सारी चीजें जो मुझे आपसे पूछनी है, जाननी है, लेकिन आप है ना कि 20 साल थिएटर किया और 25 साल मीडिया, 45 ईयर तो 45 मिनट्स में कहाँ से पूरा होगा मैडम? So we will make part 2 with again with आपके साथ मैम, and I really thank you दिल से। आपको मैं तो मम्मी बुलाती हूँ, आपको मालूम है। yes. तो मैं जरूर सबकी डिमांड है, देखिए लिख के आ रहा है पार्ट 2, तो हम जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में। so much, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे साथ, और तुम्हारा जो डेडिकेशन है काम को लेकर वो मैंने इन दिनों देखा, ये हर बच्चे में होना चाहिए, आज के नए लोगों में, ये मैं कहना चाहूंगी। क्योंकि जिस तरह तुम मेरे साथ ये 3 दिन लगी रही और इतना तुमने मेरे बारे में कलेक्ट की हैं ये चीजें, ये काम में हर बच्चे की ये डेडिकेशन हो तो अचीव करेगा अपना गोल। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना बोला मेरे लिए, मतलब इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच मैम। सर आंखों पे जो मैंने देखा वही बोल। गॉड ब्लेस यू सर, आंखों पे मम्मा। मेरी दुआ है कि तुम खूब तरक्की करो। बिल्कुल, आपका आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू, सी यू अगेन सून। दर्शकों को मेरी तरफ जी से हाँ, थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग अस। थैंक यू सो मच। Thank you, viewers, all of us, for watching us, and we will make part 2 of Miss Pratima Kananji very soon. I know we are not done yet. I am not done yet, and I will always say in the end that please go subscribe, follow me on YouTube, and always, just be positive and see the positive side. So thank you for watching me once again, and we will see you soon again with a brand new episode of What's Your Story with Madhvi. There are electricity problems here, so I have to end it now. Thank you so much. Thank you so much once again.